हेलो सिक्स्थ स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन द चैनल। सिक्स्थ क्लास में आपके लिए लेके आई हूँ मैथ की एक और नई वीडियो। जैसा कि आपको पता है, मैथ में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमिनेटरी शेप्स। सो एक्सरसाइज 5.3 तक हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में समझ लिए थे। होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और वीडियोस भी आपने देख ली होगी। सो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.4। जो आज की क्लास रहेगी हमारी इंट्रोडक्शन। इसका इंट्रोडक्शन बिल्कुल हल्का सा है, तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा समझने में। आज की क्लास में साथ में हम क्वेश्चन नंबर 1 to 4 भी डिस्कस कर लेंगे। ओके, करते हैं स्टार्ट फिर विद इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 5.4। जो हमारी 5.4 एक्सरसाइज है वो हमारी मेजरिंग एंगल को मेजर करना है विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। ठीक है। सो मैंने ना आपके लिए हम जो अगर हमें प्रोटेक्टर यूज नहीं करना, एंगल फॉर्म करने हैं तो किस तरीके से हम फॉर्म करते हैं वो एक वीडियो बना रखी है। तो आप हाउ टू फॉर्म एंगल्स आप लिख के सर्च करके चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है। सो आज की जो हमारी ये जो एक्सरसाइजेस के अंदर हमें विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर ही एंगल्स को फॉर्म करना है। ठीक है। सो मेजर करना है। So measuring angle by observing an angle, we can only get the type of angle, but to compare it properly we need to measure it। कि हम जब कंपेयर करने जाते हैं ना तो उस कंडीशन में हमें मेजरिंग करने की नीड नहीं होती, हमें पता चल जाता है ये एंगल कम है ये एंगल ज़्यादा है। तो कंपेरिजन में तो हमें ज़रूरत नहीं होती, बट जब हमें उनको प्रॉपरली कंपेयर करना है, प्रॉपरली एग्जैक्टली हमें उनका बताना है कितने का एंगल है ये, तो तब हमें मेज़र करने की नीड होती है। जो एंगल्स को हम मेजर करते हैं वो इन डिग्रीज में करते हैं कि मान लो 50 डिग्री एंगल है, 90 डिग्री एंगल है, 180 डिग्री एंगल है, तो किस में मेजर करते हैं हम? डिग्री में। वन कंप्लीट रिवोल्यूशन इज डिवाइडेड इनटू 360 इक्वल पार्ट सच एज ईच पार्ट ऑफ 1 डिग्री। सो हर एक पार्ट किसके इक्वल होता है? 1 डिग्री। तो ये पूरा रिवोल्यूशन होता है, मीन्स टाइम से लेके चलते हैं। अगर हमने 12 बजे से स्टार्ट किया था, जो मिनट में सुई 12 बजे तक आती है वो एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करके आती है। तो ये कितने इक्वल पार्ट में बांटती है? 360 इक्वल पार्ट में बांटती है और हर एक डिग्री का वो पार्ट होता है। तो इसलिए टोटल कितना होता है? 360 डिग्री के एंगल पे होता है वो। रीड एज 360 डिग्री वी कैन मेजर द एंगल यूजिंग ए रेडी टू यूज डिवाइस कॉल्ड प्रोटेक्टर। जो अभी दिखाती हूँ मैं आपको प्रोटेक्टर। सो इट हैज़ ए कर्व्ड एज। किस टाइप का होता है हमारा प्रोटेक्टर? कर्व्ड एज का होता है। डिवाइड इनटू 180 इक्वल पार्ट। 180 इक्वल पार्ट में होता है वो। 0 to 180 डिग्री तक मीन्स उसके ऊपर एंगल होते हैं। एक साइड तो क्या होता है? 0 to 180 और दूसरी साइड क्या होता है? 0 to 180 दोबारा से। ठीक है, एक बार सही होता है, फिर एक क्लोक और एंटी क्लोक दोनों से हम इसको मेजर करते हैं। देखो मैं बताती हूँ आपको। सो ये हमारे पास प्रोटेक्टर है। यहाँ से देखो 0 से स्टार्ट करके 180 तक, 180 से 0 से फिर यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक 180 तक है हमारे पास जो हम मेजरिंग करते हैं। अगर हमारे पास ये वाले पॉइंट पर एंड पॉइंट हमारा किस साइड है? इस साइड है, मीन्स राइट साइड है, सॉरी लेफ्ट साइड है। दैट मीन हम क्या कहेंगे? हम कहाँ से मेजर करना स्टार्ट करेंगे? जो एंड पॉइंट होता है ना, जहाँ से हमें एंगल की मेजरिंग करनी है, तो उस कंडीशन में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और जो हमारा 0 होगा वो यहाँ से लेके चलेंगे इस तरीके से। 0 नीचे से लेके चलेंगे। बट अगर हम इसको यहाँ रखें प्रोटेक्टर को, तो हम यहाँ पर कंसीडर करके चलेंगे इसके अपोजिट, 0 से उल्टा लेके चलेंगे। गॉट इट? समझ आ गया? प्रोटेक्टर को पहले अगर ये वाला पॉइंट अगर इस तरीके से रख के देखो तो हमारे पास 0 नीचे से स्टार्ट होगा, एंगल यहाँ से फॉर्म होंगे। अगर ये अपोजिट साइड होती लाइन हमारी, ये ऐसे होती, अगर ये इस तरीके से होती तो हमारी 0 कहाँ से होती? यहाँ से स्टार्ट होती। सो ये एंगल कितने डिग्री का हो जाता? 110 का, मीन्स 108 डिग्री का हो जाता। अब ये एंगल यहाँ से, ये देखो
अब इधर से अगर हम मेजर करेंगे ये वाली लाइन, इसको भूल जाओ कि ये वाली लाइन थी हमारी। अगर ये वाली लाइन इस साइड होती, ऐसे हमें मेजर करना, तो जीरो हमें यहाँ से, मीन्स जहाँ पर हमारा ओपन एरिया होता है ना, वहाँ से जीरो हमें स्टार्ट करके चलनी है। अब ये इस साइड होगा तो यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, इस साइड होगा तो यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। ओके, समझ आ गया। तो ये था इंट्रोडक्शन हमारा एक्सरसाइज 5.4 का। अब हम देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द मेजर ऑफ अ राइट एंगल। राइट एंगल, राइट एंगल क्या होता है? कोई भी परपेंडिकुलर बना दो, बिल्कुल स्ट्रेट। अगर हम बात करें प्रोटेक्टर की, तो प्रोटेक्टर की जो बीच वाली लाइन होती है, अब ये वाला देखो प्रोटेक्टर, तो बिल्कुल मिड में, बिल्कुल स्ट्रेट जो होगा मिडल, वो क्या होगा? 90 डिग्री का एंगल। दैट मीन 90 डिग्री का एंगल ये हमारा हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख देंगे? 90 डिग्री एंगल। इस तरीके से हम फॉर्म कर देंगे। राइट एंगल कितने का होता है? 90 डिग्री का। देन उसके बाद आता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल देखो, प्रोटेक्टर लो, स्ट्रेट एंगल, तो स्ट्रेट एंगल तो सीधा यही बनेगा हमारा। और ये टोटल कितने का होता है स्ट्रेट का? 180 का। कितने का होता है ये? 180 का होता है हमारा। तो किस तरीके से बना देंगे हम स्ट्रेट एंगल? ये सीधा हो जाएगा और ये मिड पॉइंट ले लो, ये टोटल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन। गॉट इट? हो जाएगा इस तरीके से। बस यही था इसका सॉल्यूशन, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो फिर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड, से ट्रू और फॉल्स। बताना आपको ट्रू है या स्टेटमेंट फॉल्स है। द मेजर ऑफ एन एक्यूट एंगल, एक एक्यूट एंगल होगा वो हमारा लेस देन 90 डिग्री होगा। यस ऑफकोर्स, जो एक्यूट एंगल होते हैं वो 90 डिग्री से कम होते हैं। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारी? ट्रू। ये तो हमने पहले एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में ही समझ लिया था, है ना। उसके बाद कहता है द मेजर ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल लेस देन 90 डिग्री। नहीं भाई, जो ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं वो तो क्या होते हैं हमारे? मोर देन 90 डिग्री होते हैं, है ना। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारी? फॉल्स। नेक्स्ट है द मेजर ऑफ रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री, कि जो रिफ्लेक्स एंगल होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? मोर देन 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल होते हैं हमारे 80 डिग्री, रिफ्लेक्स जो इसके नीचे बनेंगे, दैट इसके नीचे तो हमारे हमेशा कोई भी एंगल बना लो, ये एंगल बना लो, ये एंगल बना लो, या ये एंगल बना लो, कोई भी बना लो, वो हमारा क्या होगा? 180 से ज़्यादा ही होगा। तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो जाएगी। द मेजर ऑफ वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, हमने क्या पढ़ा था फर्स्ट स्लाइड पे, कि जो हमारा एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन होता है वो उसके अंदर 360 पार्ट होते हैं और 1 पार्ट इज इक्वल टू 1 डिग्री होता है। दैट मीन वो 360 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी हो जाएगी ट्रू। ओके, क्लियर है। देन उसके बाद हमें बता रखा है इफ़ मिडल एंगल ए इज इक्वल टू, मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 53 डिग्री एंड मेजर ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 35 डिग्री, देन एंगल ए मोर देन मेजर ऑफ एंगल बी, कि जो एंगल ए है वो किससे ज़्यादा है? बी से। ओबियसली ज़्यादा है भाई, ये 53 डिग्री है और ये हमारे पास 35 डिग्री है। तो ओबियसली ये तो देखने में हम कंपेयर करके इजीली बता सकते हैं ना। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी? ट्रू। सही कह रखा भाई, ये इससे ज़्यादा है। गॉट इट? इसी तरीके से हम सोल्व कर लेंगे। तभी तो मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाती हूँ ताकि बेसिक कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर अप हो। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो और आगे बढ़ो। देन नेक्स्ट है राइट डाउन द मेजर ऑफ सम एक्यूट एंगल, सम ऑब्ट्यूज एंगल, गिव एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल। आपको कुछ एग्जाम्पल बताने हैं सम एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कौन से होते हैं हमारे? लेस देन 90 डिग्री। सो 90 डिग्री से हम बता देंगे, कोई भी ले लो, 60 डिग्री ले लो, 70 डिग्री ले लो, 35 डिग्री ले लो, 20 डिग्री ले लो, कितने भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं ना, है ना। सो सम ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं हमारे 90 डिग्री टू 180 डिग्री। सो 90 टू 180, 90 से तो अब होने चाहिए भाई, और 180 से कम, 150 डिग्री ले लो, 170 डिग्री ले लो, 135 डिग्री ले लो, कोई भी ले लो, कितने भी एग्जाम्पल आप दे सकते हो। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं इनके बीच में, तो ठीक है। सो ये बेसिक से ही क्वेश्चन थे आपके, मैंने इसीलिए इंट्रोडक्शन के साथ करवाए हैं आपको।
गॉट इट। ये अपनी मर्जी से आप अपने हिसाब से लिख लेना, अगर ये वाला स्क्रीनशॉट लेना तो फटाफट से ले लो। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे क्लास। मेजर्स द एंगल्स गिव बिलो यूजिंग द प्रोटेक्टर एंड राइट डाउन द मेजर्स। यहाँ पर आपको प्रोटेक्टर का यूज़ करना है, सो मैं आपको लाइव यहाँ करके नहीं दिखा सकती, आपको प्रोटेक्टर यूज़ करना है। बस मैं बता देती हूँ आपको कि जो आपका प्रोटेक्टर होगा इस तरीके से आप यहाँ रखोगे, उसका मिडिल पॉइंट यहाँ होगा। कहाँ होगा? मिडिल पॉइंट यहाँ होगा, हाफ इस साइड होगा, हाफ इस साइड होगा। मिडिल पे आप जब मेजर करोगे तो यहाँ तो क्या बनता है हमारा 90 डिग्री का, और बिल्कुल बीच में बनता है हमारा 45 डिग्री का। दैट मीन ये एंगल हो जाएगा हमारा, अगर प्रोटेक्टर पे आप मेज़र करके देखोगे तो प्रॉपर हो जाएगा ये हमारा 40 डिग्री का एंगल। ओके, 40 डिग्री प्रॉपर मेज़र करना। अब मैं बताती हूँ यहाँ पर आपको किस तरीके से एंगल्स को मेज़र करना है। देखो, प्रोटेक्टर रखोगे यहाँ पर, हाफ इस साइड होगा, हाफ इस साइड होगा। जहाँ मैंने बताया था कि ओपन साइड होता वहाँ से 0 कंसीडर करना स्टार्ट कर दो। 0 से यहाँ तक लेके जाओगे तो 90 डिग्री का बिल्कुल बीच में होता है, थोड़ा सा आगे 120 डिग्री का होता है। सो ये लगभग होगा हमारा 130 डिग्री। गॉट इट। देन उसके बाद सी देखो, राइट एंगल बिल्कुल परपेंडिकुलर है तो मिड में क्या होता है हमारा 90 डिग्री एंगल। कितने का हो जाएगा? 90 डिग्री। ये आपको मेजर करने की नीड है ही नहीं। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो डी है, डी पे प्रोटेक्टर रखेंगे पहले हम यहाँ पर, तो हाफ इस साइड आ जाएगा, हाफ इस साइड आ जाएगा। अब ओपन साइड इस साइड है तो यहाँ से 0 हमें कंसीडर करना स्टार्ट करना होगा। कंसीडर करेंगे तो ये हमारे पास लगभग हो जाएगा 60 डिग्री का एंगल। यहाँ पर हम करेंगे, देखो ये सावधानी से करना है, हमें बिल्कुल एग्जैक्टली ध्यान रखना है इसका। अब हमें प्रोटेक्टर रखना है यहाँ पर और मेजर करना स्टार्ट करना है यहाँ से। सो यहाँ से जब हम मेजर करेंगे 90 डिग्री का लगभग हमारा इसके परपेंडिकुलर ही आता है बिल्कुल। सो फिर हमारे पास ये एंगल पूछा गया है तो ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर, और 180 से तो बहुत नीचे है, तो लगभग 160 के नियर बाई जाएगा ये हमारा। हो सकता है 150 भी मिले आपको। अब इसको मेजर करेंगे तो प्रॉपर तरीके से यहाँ रखेंगे, यहाँ से मेजर करना स्टार्ट करेंगे तो ये तो हमारा प्रॉपरली, देखो यहाँ अगर हम प्रोटेक्टर रखते हैं, इसको मेजर करते हैं तो ये हमें लगता है कि ये 90 डिग्री का एंगल होगा। ओके, इस तरीके से हमें एंगल्स को मेजर करना है। हो जाएगा, इजी तरीके से हो जाएगा, ज़्यादा मुश्किल वाली बात कोई नहीं है। ये हमारा हो सकता है कि 130 पे मिले भाई, 160 नहीं 130, या आपका 120 भी मिल सकता है। ये प्रॉपर तरीके से आप मेजर करके देख लेना एक बार, आपको अच्छे से पता चल जाएगा। प्रोटेक्टर यूज करना मैंने बता दिया है। ओके, सो ये थे हमारे 4 क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5.4। होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर बचे हुए क्वेश्चंस को हम सोल्व कर लेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 11 तक ही हैं और बिल्कुल ईजी हैं। सो नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज को ही कंप्लीट कर लेंगे। बच्चा कहीं भी कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। साथ के साथ कमेंट सेक्शन में लिख दें आपको क्लास कैसी लगी। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप साया सारन क्लासेस पर नए हैं तो फटाफट से साया सारन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।